बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंसेशनल टीवी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ समिया रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी। आज हम बनाने लगे हैं मड ब्राउनीज़, और मड ब्राउनीज़ में जो रेसिपी के अज्जा हैं वो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मड ब्राउनी, सॉफ्ट ब्राउनीज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने अवन को प्री हीट कर लेते हैं। अवन को प्री हीट करके हम तमाम जो है वो अपनी ब्राउनी का बैटर बनाएंगे, उसको देखेंगे कैसे बनेगा। तब तक हमारा जो अवन है वो प्री हीट हो जाएगा। जो हमारा टेम्परेचर है सॉफ्ट ब्राउनीज़ का वो है 170 सेंटीग्रेड, इसको मैं 170 करूँगी। अप डाउन ग्रिल्स पे हमने बेकिंग करनी है। अप डाउन ग्रिल्स मैंने ऑन कर दिए हैं और जो टाइमर इस वक्त है वो मैं लगा देती हूँ 20 मिनट का प्री हीटिंग के लिए। इस वक्त अवन जो है वो प्री हीट होना शुरू हो गया है और अब हम चलते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली जो प्रैक्टिकली बैटर तैयार करना है सॉफ्ट ब्राउनीज़ का वो कैसे तैयार करना है। मड ब्राउनी, सॉफ्ट ब्राउनीज़ की जो है वो हम लोगों ने रेसिपी देख ली है और अवन को प्री हीट हमने कर दिया है। अब हमने बेसिकली बनाना है इसका बैटर, और बैटर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि ये हैंड विस्क के साथ बनेगी, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो एक स्टेप है वो है गनाश बनाना, इसकी टॉपिंग करना, वो एक अलग स्टेप है। जब ये बेक हो जाएगा इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, तब उसके बाद हम गनाश बनाएंगे और फिर किस तरीके से टॉपिंग करके इसकी कटिंग नीटनेस प्रॉपर नीटली की जाएगी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो है वो मोल्ड का साइज़ है 7x7, ये स्क्वायर मोल्ड है, इसको मैंने ले लिया है। अब इसको सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने तैयार करना है अपने इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने से पहले। आप इसको निशान भी लगा सकते हैं और आप इसको एज इट इज़ भी कट कर सकते हैं। बटर पेपर लगाने से पहले हम अपने मोल्ड को ग्रीस करेंगे। तो थोड़ा सा छोटा कट गया, इसको नाप के ज़रा एक दफ़ा इसको लगा देती हूँ निशान। इस निशान से हमने इसको कट करना है। अब ये जो हमारा मोल्ड है इसको हमें ग्रीस करना है, और किस तरीके से ग्रीस करना है, हम लोगों ने ऑयल लेना है अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से। कॉर्नर्स पे आपको बताया है कि जब भी आप रेक्टेंगुलर स्क्वायर में कुछ बनाएं हमेशा कॉर्नर्स को पहले थोड़े अच्छे से जो है वो ग्रीस किया करें, ताकि बेक करके आप कुछ भी इसमें से निकालें, जैसे हमने इसमें ब्राउनीज़ बना के निकालें स्क्वायर वाले में, तो वो ख़राब ना हो, उसके एजेस बिल्कुल सही से निकल आए। अब इसको मैंने ग्रीस कर दिया है। हमने इस बटर पेपर को जो है ऐसे यहाँ से आपने कुछ भी तैयार करना है, कुछ भी बनाना है, आपने सबसे पहला जो काम करना है वो क्या है, आपने अवन को प्री हीट करने के बाद अपना जो मोल्ड है उसको तैयार करना है। ठीक है, इसे मैंने दो साइड्स पे ऊपर की तरफ लगा दिया है और नीचे बेस है। ठीक है, ये अब हमारा जो मोल्ड है वो तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, मोल्ड को हमने साइड पे रख देना है और ये जो काम हमारा ख़त्म हो गया उसको हम साइड पे रखेंगे। अब हमने क्या करना है, अब आप ये देख लीजिए पहला स्टेप क्या है, बहुत आसान स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको रेसिपी में बताए हैं वो सब मौजूद हैं। कोको पाउडर है, ये एंड में यूज़ होगा, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब बेसिकली हमने काम क्या करना है वो ये है कि सबसे पहले हमने जो है वो अंडे जो हैं उनको अपने बॉल में डाल देना है। 2 अंडे हम लोगों ने इस रेसिपी के लिए यूज़ करने हैं, 2 अंडे। इसके अंदर हमने ये लिक्विड मिल्क है, ये देख लीजिए लिक्विड मिल्क डालना है। इसके बाद हम लोगों ने ये जो ऑयल है हमारे पास, हमने 60 ml लिया है, इसको हमने डाल देना है। अच्छे से स्पैचुला की मदद से आपने सारा जो है उसको इंग्रेडिएंट्स को बॉल में से निकालना है ताकि एक्स्ट्रा ज़ाया ना हो, रेसिपी ख़राब ना हो। योगर्ट है, ये डाल दिया हमने, योगर्ट 40 ग्राम है। कितने मज़े की ब्राउनी होती है, ये भी एक मेरा सिग्नेचर आइटम है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। हमने एक दफ़ा स्टॉल लगाया था, उसमें भी जो है वो एक मुझे याद है एक कस्टमर हमारे आए थे, वो पहले तो अपने और अपने दोस्त के लिए लेकर गए थे। उसके बाद वो आए और उन्होंने 4-5 पैक करवाई थी कि मैं मेरे बच्चों के लिए मुझे पैक करके दे दें घर जाने के लिए। तो मैंने बड़ी तारीफ़ भी की थी क्योंकि बहुत मज़े की, बहुत फ्रेश है और ये तो 3-4 दिन आप रखेंगे ये वैसे की वैसे ही रहेगी। अब एक इंग्रेडिएंट है वो है शुगर। अब आप ये देख लीजिए कि मैंने कितने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए, इतने हमारे पास इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे और अब सिर्फ हमारे पास जो है वो एक पानी रह गया है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स रह गए। अब मैं क्या करूँगी, जो सोडा है इसको मैदे में ऐड कर दूँगी, जो बेकिंग पाउडर है इसको भी मैदे में ऐड कर दूँगी और जो कोको पाउडर है इसको भी मैदे में ऐड कर दूँगी। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, चारों चीज़ें हैं, ये बिल्कुल एंड में जाएंगी। और ये जो पानी है 40 ml, ये देख लीजिए, इसको चूँकि ये हॉट चाहिए हमें, तो ये एट द एंड ही हम जो है वो माइक्रोवेव में इसको गर्म करेंगे। अब क्या करना है, बेसिकली हमने ये देख लीजिए कि हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है इंग्रेडिएंट्स को।
हैंड विस्क से ही ये होगा विस्क, जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 मिनट तक मैं इसको विस्क करती जाऊँगी, ठीक है। विस्क करने का तरीका देख लीजिए, ऐसे ऐसे नहीं करना। आपका प्रोफेशनल तरीका होता है कि इस तरीके से आपने ग्रिप देनी है विस्क को, और ऐसे आपने इसको विस्क करना है। कितने इंग्रेडिएंट्स हमने इस वक्त जो है वो डाले हैं, वो है शुगर है, अंडे हैं, ऑयल है, मिल्क है, योगर्ट है। ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमने इस वक्त डाले हैं और हम इनके साथ अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुश्किल काम है, प्रैक्टिस ना हो तो हाथ ही थक जाता है। अब हम इस वक्त क्या करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले जो हमारा पानी है उसको हम माइक्रोवेव में जो है वो गर्म करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले माइक्रोवेव लगा देती हूँ। माइक्रोवेव करेंगे और बिल्कुल जो है वो बॉइलिंग स्टेज पर ही हम अपनी रेसिपी में डालेंगे, इसलिए जब तक हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे हमारा पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया। अब ये देखें बिल्कुल एक जैसा ये हो गया, तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए, शुगर डिज़ोल्व हो गई है, ठीक है। इसको हैंड विस्क से इसलिए नहीं कर रहे कि इसको इतना ज़्यादा हमने बीट करना नहीं है, इसको इतनी ज़्यादा बीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब बेसिकली अगला हमारा स्टेप क्या है, वो ये है कि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, मैदा, उसको स्टैंड करके हम इसमें ऐड करें। पानी जो है वो उबल चुका है। अब मैं माइक्रोवेव में ही रहने देती हूँ ताकि वो गर्म ही रहे, फिर उसको निकालेंगे जब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे। अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्टैंड के बगैर नहीं डालना। आप कुछ भी बना रहे हो बेकिंग में, आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो लाजमन आपने उसको करना है स्टैंड। अब इसको हल्के हाथ से जो है विस्क की मदद से ही मैं मिक्स कर रही हूँ। जब ये तैयार होगा तो हमें लगेगा कि ये स्पॉन्ज के जैसा है, लेकिन जब आप इसको बना के इसको टेस्ट करें, इसको खाएं, तो ये बिल्कुल स्पॉन्ज से बिल्कुल हट के ब्राउनी गोई सा टेस्ट देती है। जब इसके ऊपर आप गिनाश लगा देते हैं तो मज़ीद इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और आप इसको एज इट इज़ विदाउट गिनाश भी खा सकते हैं। ये इतने मज़े का होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर है। जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ डिलीवरी या कुछ, तो लोग इसका ऑर्डर देते हैं। कस्टमाइज़ भी हम बनाते हैं, जिसके ऊपर डेकोरेशन वगैरह करके हम देते हैं। ये देखें अब ये इतना बैटर तैयार हो गया। अब जो हमारा पानी है उसका ये देख लीजिए कि जैसे आप पानी डालेंगे साथ साथ आप इसको जो है वो विस्क फ़ौरन से हिलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल गर्म बॉइलिंग वाटर है वो हमने यूज़ करना है। और इस वक्त ये देखें, अगर आपको धुआं नज़र आ रहा है, बिल्कुल बॉयल हो गया पानी, ठीक है। ये 40 ml है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर और मैं इसको फ़ौरन से जो है वो मिक्स कर रही हूँ। ऐसे आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए बैटर इसका जो है सॉफ्ट ब्राउन का तैयार हो गया है। अब हम एक दफ़ा जो है वो विस्क के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब हमारा जो मोल्ड है 7x7 का, इसको यहाँ रखेंगे और इसको अब हम इस मोल्ड में डाल देंगे। अब ये इसका एक स्टेप है जो भी हमने ये तैयार किया है। अब इसका एक स्टेप जो है वो टॉपिंग के लिए गिनाश बनाने का रहता है। उसमें आप लोग गिनाश बनाना भी सीखेंगे कि गिनाश किस तरीके से बनाते हैं। और उसके बाद जो है वो हम इसकी कटिंग का तरीका सीखेंगे कि बेसिकली आपने किस तरीके से कटिंग करनी होती है इस ब्राउनी की, ठीक है। मैं आपको स्क्वायर में भी कट करके दिखाऊंगी और मैं आपको रेक्टेंगुलर में भी कट करके दिखाऊंगी। अच्छे से जितना बैटर है उसको निकालें, उसको टैप करें ताकि बबल्स एयर बबल्स निकल जाएँ।
अब ये देखिएगा ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, अवन प्री हीट होने के लिए रख दिया था 170 सेंटीग्रेड पे, और क्या करना है कि अब इसको अवन में रख देना है बेक होने के लिए। ये बैटर आप देख लीजिए, अब ये बेक होगा, फिर रूम टेम्परेचर पे ठंडा होगा, फिर इसके बाद गिनाश तैयार होगा, इसकी टॉपिंग होगी और इसकी कटिंग होगी। हमारा जो अवन है वो प्री हीट हो चुका है। अब मैंने इसका 40 मिनट्स जो है वो टाइमर लगा दिया है, 170 सेंटीग्रेड है और अब डाउन ग्रिल्स हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे और इसके अवन का डोर नहीं ओपन करेंगे अनटिल 30 to 35 मिनट्स ना हो जाए, उससे पहले हम डोर ओपन नहीं करेंगे। ये 40-45 मिनट्स में ही बेक होता है, इसका स्टैंडर्ड टाइम यही है, चाहे आप किसी भी अवन में बेक करें। क्योंकि ये सॉफ्ट ब्राउनी का स्पॉन्ज है तो ये ऐसे ही बेक होगा जैसे स्पॉन्ज होता है, लेकिन इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर जब कटेगा मैं आपको दिखाऊंगी, जब ये तैयार होगा प्रॉपर ब्राउनी की सूरत में, तो आपको तब अंदाजा होगा कि नॉर्मल स्पॉन्ज से बिल्कुल डिफरेंट है और इसके इंग्रीडिएंट्स भी डिफरेंट है और इसका मेथड भी डिफरेंट है। कुछ इंग्रीडिएंट्स एज सेम टू स्पॉन्ज है, लेकिन कुछ इंग्रीडिएंट्स बिल्कुल अलग हैं और कुछ इंग्रीडिएंट्स ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट, जिनकी एडिशन का जो टाइम है वो डिफरेंट है। तो अभी जो है मैंने इसको रख दिया है, टाइम नोट करते हैं और 35 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये कहाँ तक पहुंचा है। अब इस वक्त हमारी ब्राउनी को ओवन में 40 मिनट्स हो गए हैं। क्योंकि हम डेली बेसिस पे इसी ओवन में इस तरह बेक करते हैं, तो इसलिए मुझे पता था कि स्टैंडर्ड टाइम का यही होता है और इसी में ही बेक होता है, इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रही थी आपके सामने कि 40 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। अब मैं आपके सामने इसको चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा, क्या है ये बेक हुआ है या नहीं हुआ। अभी मैं आप लोगों के सामने पहली दफ़ा इसका जो ओवन का डोर है वो ओपन कर रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको 1-2 जगह से चेक कर लेती हूँ और ये टूथपिक आप देख लीजिए, ये बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि हमारी ब्राउनी बेक हो चुकी है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको हाथ से हल्का सा प्रेस करें, अगर ये ख़राब नहीं हो रही, ये डी शेप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि जो भी आपने बेक होने के लिए रखा है वो बेक हो गया है। तो इस वक्त ये देखिएगा, मैं आपको भी दिखा देती हूँ, इसको बंद कर देते हैं। ये देखें, अब जो है इसको हम कूलिंग रैक पे ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद जो है वो हम गनाश की तैयारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्राउनी जो है वो बेक होकर आ गई है, 40 मिनट्स में ये बेक हुई है। अभी इसको जो है वो कूलिंग रैक पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद जो है वो हम इसके लिए गनाश तैयार करेंगे और फिर जो है वो इसको ट्रिम करके ब्राउनी को और किस तरीके से इसके ऊपर टॉपिंग करके इसको सेट करके गार्निश करते हैं, इसको सर्व करते हैं, वो आपको दिखाऊंगी। अब ये गर्म है, इसको एहतियात से जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मैं ये छोटी मेरे पास इस वक्त है वो बटर नाइफ, केक फ्रोस्टिंग नाइफ, पैलेट नाइफ जिसको कहते हैं, इसकी मदद से मैं इसके एजेस वगैरह जो है उनको थोड़ा सा जो है वो हटा रही हूँ मोल्ड से। और फिर इसके बाद जो है वो आपने इसी लेवल पर जो है वो इसको कूलिंग रैक पर निकालना है ताकि ये ठंडा हो जाए हमारा जो सॉफ्ट ब्राउनी है। इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल है तो गर्म, लेकिन मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ। ये देखें भाई, हाँ देखिए कितना ये सॉफ्ट, और ये जब जितना इसको आप ठंडा करेंगे उतना ये ज़बरदस्त होगा, उतना ही अच्छा होगा। और आप बनाएंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि बहुत पसंद आएगा आपको। खुद भी जो चॉकलेट नहीं भी खाते, मतलब मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं बिल्कुल भी चॉकलेट इतनी नहीं खाती, बहुत कम कोई जर्मनी से हो या बाहर से आई हुई कुछ ओरिजिनल डार्क चॉकलेट्स होती हैं वो मुझे पसंद होती हैं। लेकिन ये वो ब्राउनी है कि जो मेरे सामने आप लेके आएंगे तो मतलब मैं बगैर सोचे समझे उठा के खा लूँगी, इतने मज़े की होती है। ये इसका टेक्सचर, इसको देख के हमें ये स्पॉन्ज लग रहा है, लेकिन इट्स नॉट अ स्पॉन्ज, इट्स अ ब्राउनी, सॉफ्ट ब्राउनी। जैसे हमने इसके इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किया, आपको बताया कि मुख्तलिफ है इसकी बनाने का तरीका, इसमें जो है वो सिर्फ हमने हैंड विस्क यूज़ किया है। अब जो है वो इसको ठंडा होने के लिए जो है वो कूलिंग रैक पर हम रखेंगे। ये देखें कितना ये सॉफ्ट और इतना ज़बरदस्त। फिर इसके बाद हमने इसको किस तरीके से ब्राउनी की शक्ल में कट करना है, इसकी टॉपिंग करनी है, कैसे गनाश बनानी है वो सब देखेंगे। अब इस स्टेप के बाद जो हमारा स्टेप है वो है गनाश बनाने का। गनाश बनाएंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको तैयार करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो हमने स्टेप्स किए हैं उनकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मड ब्राउनी, सॉफ्ट ब्राउनीज़ के लिए अब हमें गनाश तैयार करना है। गनाश तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 100 ग्राम डार्क चॉकलेट चाहिए और 50 ml के करीब जो है वो हमें डेयरी क्रीम चाहिए। अब डेयरी क्रीम जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि आजकल जो बहुत अच्छे ब्रांड्स जाने जाते हैं पाकिस्तान में, उनके चूँकि रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि अगर आपको कोई अच्छे रेट्स में कोई टेट्रा पैक क्रीम मिलती है तो यू कैन बाई इट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस वक्त जो है वो हम चूँकि सॉफ्ट ब्राउनीज़ बना रहे हैं, वो चॉकलेट सॉफ्ट ब्राउनीज़ हैं और वो डार्क कोको पाउडर हमने उसमें यूज़ किया हुआ है। तो उसके लिए जो हमने चॉकलेट ली है ये बेसिकली डार्क कुकिंग चॉकलेट है और इसके छोटे छोटे चंक्स में मैंने जो है वो कटिंग कर लिया है। एक से नहीं हो सकता कि हम बड़े बड़े ब्लॉक्स लेके एज इट इज़ अवन में उसको माइक्रो कर लें, माइक्रोवेव में रख के, वो इसलिए कि हम ये कहेंगे भाई ये फ़ौरन से माइक्रोवेव में गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, जल जाएगा। आपको चॉकलेट, आपको फर्स्ट ब्राउनीज़ बनाते हुए बताया था कि 15-15 सेकंड के बाद आपने चेक करना है और कोशिश करना है जितना आप हाथ की मदद से, मतलब स्पैचुला की मदद से उसको सेट कर सकें, उतना आप उसकी मदद से ही उसको सेट करने की कोशिश करें और कम से कम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें। अभी मैंने टेबल पर ही माइक्रोवेव रख दिया है ताकि मैं आपके सामने ये काम करूँ और आपको पता चले कि कितने कितने सेकंड्स के बाद हम इसको निकालेंगे और इसको अपने स्पैचुला की मदद से जो है वो मिक्स करेंगे। अभी जो हम गनाश बना रहे हैं वो थोड़ी सी हार्ड गनाश होगी ताकि जो आपकी ब्राउनीज़ हैं वो 7 से 10 दिन तक आप उनको रख सकें और अगर आपने खुद यूज़ करनी है या सेल आउट करनी है तो आप उसको कर सकें। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बॉल अलग से लेना है, उसके अंदर जो ये 100 ग्राम हमारे पास डार्क चॉकलेट है ये हमने डाल देनी है इसके अंदर, डार्क चॉकलेट, और साथ ही हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। मैं ज़रा 1 सेकंड के लिए यहाँ से उठाऊँगी छुरी, क्योंकि एक जो है वो मुझे थोड़ा सा जो है वो बड़ा चंक इसमें रह गया है जो कि कट नहीं सका, क्योंकि सारे काम मैंने खुद करने होते हैं। पहले सेटिंग कैमरे की खुद करनी है, चीज़ें खुद तैयार करनी हैं और चीज़ें तैयार करने के साथ साथ इसके अलावा जो है वो बनाना भी खुद है, प्रेजेंट भी खुद करना है। तो उसके लिए मैं हल्का सा इसको कट कर देती हूँ, थोड़ी सी बड़ी थी चॉकलेट। अब जो है वो जो इसमें बची हुई है वो सारी हम डालेंगे और अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास क्रीम है, डेयरी क्रीम 50 ग्राम, इसको भी हम इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट के। आप इसी काम को सेम एज इट इज़ जो है वो डबल बॉयलर पर भी कर सकते हैं और इसी को ही आप माइक्रोवेव में करेंगे। जब आप डबल बॉयलर पे कर रहे होंगे तो आप कंटिन्यूसली इसको स्पैचुला की मदद से हिलाते जाएंगे। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो चॉकलेट और क्रीम जो है वो फट जाएगी और उसमें दाना दाना बन जाएगा। जब आप माइक्रोवेव में करेंगे तो माइक्रोवेव में तो आपने 15-20 सेकंड के वक्फे से उसको, ये तो इसका एक कंपलसरी पार्ट है कि आपने उसको मिक्स करना है और हिलाना है। अब आप ये देखिए मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। मैं इस तरह इनको मिक्स करूँगी दोनों को
आप जितनी चॉकलेट को छोटा कट करेंगे उतनी जल्दी आपका गनाश बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी जो है वो इस वक्त क्रीम चॉकलेट जो है वो 100 ग्राम है, तो इसमें जो क्रीम है वो 50 है। अगर आपने डबल क्वांटिटी में बनाना है तो 200 ग्राम चॉकलेट हो जाएगी, 100 ग्राम इसमें डेयरी क्रीम हो जाएगी। इसी तरह कम करना चाहते हैं तो 50 ग्राम चॉकलेट हो जाएगी, 25 ग्राम क्रीम हो जाएगी। इसी तरह आप इसको बढ़ाते जाएंगे। अब मैं जो है वो माइक्रोवेव में इसको लगाने लगी हूँ। माइक्रोवेव में आपने इसको 15-15 सेकंड के बाद जो है वो निकालना है, स्पैचुला से मिक्स करना है, फिर आपने इसको दोबारा जो है वो माइक्रोवेव में लगाना है। इससे आपको खुद भी पता चलता जाएगा कि कितनी हमारी गनाश तैयार हो गई है और कितनी उसके अंदर जो है वो भी कसर बाकी है। कुछ गनाश जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सिर्फ डार्क चॉकलेट को आप पहले मेल्ट करें उसको, फिर उसके अंदर क्रीम मिक्स करें। बाद गनाश ऐसे होते हैं कि उनको दोनों चीज़ें आप जो है वो मिक्स करते हैं। और बात जो है वो ऐसी होती हैं जैसे अभी हम थोड़ी हार्ड वाली गनाश बना रहे हैं और इसी को सॉफ्ट भी हो जाती है, लेकिन अभी फ़ौरन आपको चाहिए होती है, तो उस वजह से आप इस तरीके से बना देते हैं कि फ़ौरन से ही वो जम जाए, कुछ टाइम ले। वरना कुछ गनाश ऐसे हैं कि जिनको आप बनाते हैं तो उसमें काफ़ी आपको टाइम लग जाता है। बात जो है वो ऐसे गनाश होते हैं जो सिर्फ दूध उसमें डाल देते हैं और हल्का सा ऑयल डाल देते हैं तो भी वो बन जाते हैं। आप देखिए मैं इसको इससे मसल रही हूँ कि जो मोटे मोटे हैं वो थोड़े और नरम हो जाएं। चॉकलेट के जो चंक्स हैं इसके अंदर, बाकी जो छोटे छोटे थे वो नरम हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से इसको जो है वो माइक्रोवेव में लगाना है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आप इसको अपने हाथ की मदद से जो है वो सेट करें। जितना आप अपने हाथ की मदद से सेट करेंगे उतना अच्छा जो है वो आपका गनाश बन के जो है वो तैयार होगा। मुख्तलिफ इसकी अगर आप लोगों में से कोई गनाश बनाता है और उसकी गनाश बिल्कुल सही बनती है तो वो भी हमारे साथ जो है वो अपने साथ फेलोज़ के साथ जो है वो शेयर कर सकता है कि मैं इस तरीके से बनाता हूँ। इवन कि मैंने इस तरह से भी गनाश बनता है कि सिर्फ आप चॉकलेट को मेल्ट करें और उसके अंदर आप थोड़ा सा दूध डाल दें, या अगर आपके पास दूध अवेलेबल लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो आप उसके अंदर पानी डाल दें, तो भी आप उसको अच्छे से विस्क करेंगे तो वो भी एक गनाश की जो फॉर्म है वो बन जाती है। बेसिकली गनाश क्या है, गनाश एक सॉस है चॉकलेट की, जैसे फज केक्स बनते हैं, यही सेम एज इट इज़। गनाश की क्वांटिटी आप बढ़ाएं, इसको ज़्यादा बनाएं, और जो चॉकलेट स्पॉन्ज है उसके साथ आप चॉकलेट फज केक बना सकते हैं इसकी फिलिंग और फ्रोस्टिंग के साथ। तो अब ये देखिएगा कि ज़्यादातर जो है ये मेल्ट हो गई है जो चंक्स थे। अब जो है वो इसको मैं चेक कर लेती हूँ कोई इसके अंदर दाना ना रह गया हो। ये देखिए अब इस तरह से ये जो आपका गनाश है ये तैयार हो गया है। आप लोगों के सामने माइक्रोवेव इसलिए रख के किया है ताकि आप लोग साथ साथ देख लें कि कैसे अगर आप छोटे छोटे चंक्स बनाएंगे तो फ़ौरन हो जाएगा, बड़े चंक्स बनाएंगे ज़रा सा आप इधर उधर होगे तो क्या होगा कि ख़राब होने का अंदेशा हो जाएगा, चॉकलेट जल जाएगी और वो ख़राब हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास गनाश, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी इसी तरह, तो ये थिक हो जाएगी, ये थिक हो जाएगी। और फिर इसके बाद क्या होगा कि हम इसी के साथ ही जो है वो अपने जो सॉफ्ट ब्राउनीज़ है उसकी टॉपिंग करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी कटिंग के मराहिल आते हैं कि किस तरीके से हमने उसको कट करना है। साथ साथ जो है वो हम अपना काम करते जाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि वीडियो को मैं कट ना करूं और साथ साथ हम अपने काम करें ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो, कोई भी स्टेप ऐसा ना हो कि वो हमसे मिस हो जाए। अब बेसिकली करने वाला क्या काम है, करने वाला काम ये है कि सबसे पहले तो हम निकालते हैं जो हमारी ब्राउनी हमने रूम टेम्परेचर पे रखी हुई थी, उसको मैं यहाँ सामने ले आती हूँ। छुरी हमें चाहिए होगी और प्लेट वगैरह हम बाद में ले लेंगे। अभी देखिए बिल्कुल जो है ना ये अब नरम हो गई है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे इसको अभी हो गए हैं 4 घंटे हो गए हैं। 4 घंटे पहले हमने इसको बेक किया था। और अब जो है वो बेसिकली अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि हमने इसको इक्वल करना है। अब ये इक्वल नहीं है, आपने इसको जो है वो इक्वल करना है। इक्वल करके जो आपकी इसकी एक साइड से ये बच जाएगा, उसको आपने कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आप उसके अंदर केक सिकल्स बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, चॉकलेट रोल्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप उसके साथ बना सकते हैं। ये कुछ भी वेस्ट जो है वो नहीं जाता, इन चीज़ों को लेफ्ट ओवर कहते हैं। और इसके अलावा आप इसको एज इट इज़ भी खाएंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको अफसोस नहीं होगा। तो आपने इसको लेवल करना है, मतलब इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हम करेंगे ब्रेड नाइफ। ब्रेड नाइफ जो होती है वो जिग जैग की तरह होती है, इस तरीके से मुख्तलिफ साइज़ में हमारे पास अवेलेबल होती है। अब टर्न टेबल के ऊपर मैंने ब्राउनी रख दी है। अब जहाँ से ये इक्वल नहीं है वहाँ से मैं इसको ऐसे बिल्कुल घुमाते हुए, हाथ मेरा एक ही जगह पे है, इसको घुमाते हुए मैं इस तरफ लेके आ रही हूँ कि इसको मैं ब्राउनी को मैं ज़रा यहाँ से कर दूँगी इक्वल। अब ये देखिएगा मैंने इसको कर दिया है, इक्वल कर दिया है। और आप इसके अंदर से भी ब्राउनी जो है वो निकलेंगी, इसके अंदर से भी एक ब्राउनी जो है स्क्वायर वाली निकल सकती है। इसके अलावा जो है वो केक सिकल्स वगैरह इसके आप बना सकते हैं। हार्ट्स जो हैं पनाटा वाले जो होते हैं उस तरीके से आप, वो भी सिकल्स में आता है, जो स्मॉल हार्ट सिलिकॉन वाले होते हैं वो भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो रोल्स और रोल्स और बुन या जिसको कहते हैं कि लॉलीपॉप्स वगैरह जो होते हैं जो चॉकलेट के साथ बनते हैं, वो भी मैंने आपको एक वीडियो में जो है वो सिखाया है कि लेफ्ट ओवर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसी तरीके से लेफ्ट ओवर को भी जो है वो यूज़ में ला सकते हैं। अब हमने बेसिकली क्या करना है, अब हमने इसको लेवल कर दिया है। और ये देखें ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम। आपको ब्राउनी में किसी किस्म का सिरप यूज़ करने की ज़रूरत हमें नहीं है, हमने कुछ भी इसमें यूज़ नहीं करना। ये हम कोई केक नहीं बना रहे ना, ये हमारा स्पॉन्ज है, ठीक है। अब आप ये देखें अब इसको इसी तरीके से जो है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो इसको इकट्ठा जो है वो रेस्ट हम दे देंगे फ्रिज में ताकि ये जम जाए इसके साथ ही, और हमारी ब्राउनी भी जो है वो थोड़ी ठंडी हो जाए। जितनी ठंडी करके आप खाएंगे उतने मज़े की होगी और उतना टेस्ट है वो इसके अंदर इन्हेंस होता जाएगा। हम जो ये ब्राउनी बेचते हैं उसके डिफरेंट साइज़ होते हैं, एक रेक्टेंगुलर में होता है, एक स्क्वायर में होता है। और हम इसका जो है वो एक ब्राउनी का रेट जो है वो 220 और 250 जो है उसके हिसाब से जो है वो हम इसको बेचते हैं। अब आपने स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से जो है वो इसको स्प्रेड करते जाना है चारों तरफ। इस तरीके से आप इसको
पूरी ब्राउनी के ऊपर लगा दें। साइड्स को बेशक इतना ना लगाएं कि साइड्स जो है वो भी कट जाएंगे, नीट होंगे, इसके जो है वो पीसेस में इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो साइड्स पे आप ना भी लगाएं तो वो भी चलेगा कि साइड्स ने वैसे भी जो है वो कट जाना है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें ये जमने ज़्यादा शुरू हो गया। अब देखें मैं इसको इस तरीके से एक डिज़ाइन दे रही हूँ ताकि जब ये ब्राउनी तैयार हो तो इसके ऊपर ये डिज़ाइन हो, ये अच्छा लगे। अब ये देखें इस तरीके से मैंने डिज़ाइन दे दिया। आप क्या करेंगे, ये जो एज है पैलेट नाइफ का, इससे इस तरीके से आप ऐसे एक तरफ लाएंगे, दूसरी तरफ घुमाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते आप इसको जो है वो ये, अब ये देखें ऐसे 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 ऐसे। एक दफ़ा मैं फिर कर देती हूँ आपके लिए। ये देखें एक तरफ से दूसरी तरफ से, 1 से 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये देखें, ये देख